औरंगजेब भाई, जमादार तो हमारे मोहल्ले का भी बीमार पड़ गया है। अरे तो मसला क्या है? बस सुबह झाड़ू उठा और शुरू हो जा। दरखास्त लिखने की क्या जरूरत है? अपना ही तो मोहल्ला है। जमादार की नौकरी दिलाएगा मुझे? हाँ, जमादार की नौकरी दिलाएगा मुझे? जमादार की नौकरी दिलाएगा मुझे? क्या कर रहे हो कम बख्तो? हटो, जान से मार डालोगे। क्या हो रहा है ये वीसीआर कौन लाया है? कौन लाया है ये? अरे मैं लेकर आया था अम्मा अपने दोस्त से। रेसलिंग खेल रहे थे हम। खेल रहे थे? अरे इतने बड़े बड़े हो गए हो, ये खेलने की उम्र है तुम लोगों की? घर से बाहर निकलो, कोई काम काज करो। काम की ना काज के, दुश्मन ना नाच के। अच्छा, तो आप भी यहाँ बैठे हुए तमाशा देख रहे, मना नहीं कर सकते इनको? अरे बीवी, अरे ताकत मतलब बेटे। अरे भाई, जहां ताकत होगी वहां झगड़ा तो होगा ही। उठिए, डांटिए इनको, उठिए। हाय 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 हाय, चलो तुम्हारी खातिर ये भी कर देते। क्यों बे हो नालायक हो, अहमक, पाजी, गधे। अबे शर्म नहीं आती? हमें आपस में भाई होकर के लड़ो, एक दूसरे का गला काट रहे हो। क्यों है? 5 बेटों की मां हूं। अरे 5 बेटों की माएं तो अपने घरों में सुकून से सोती हैं। एक मैं बदनसीब हूं, चैन ही नहीं है मुझे। अजी ये क्या बात कर रही हो? अभी तो हमारे इस 2 कमरों के घर में बहू आने वाली है। फिर ये 5 से 7, 8 बल्कि 9, 10, 12 हो जाएंगे। क्यों? फिर तो मैं भी खुदकुशी करूंगी और आपको भी करवाऊंगी। कम से कम 2 तो कम होंगे। अच्छा जी, भाई ये खूब कही आपने, क्या बात है। हाँ हाँ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जान जान अब्बा जान। अबे तू तो मुस्कुरा दे मेरी जान। बैठ जा मेरे साथ गाना गा। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल अब्बा जान 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 अम्मा जान। अम्मा और अब्बा की कितनी शदीद मुखालफत के बावजूद मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम मुझे एक बेटा ना दे सकी। अब अम्मा मुझे देख देख कर आहें भरती रहती हैं। सच्ची तो कहती हैं, पिछली 7 नस्लों में सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूं जिसे सिर्फ बेटियां ही बेटियां, वरना कोई भी बेटों से महरूम नहीं रहा। अम्मा सबके सामने अपने बारे में कैसे फख्र से बताती हैं कि उन्हें तो बेटी हुई ही नहीं, ना जिंदा ना मुर्दा। आशिक भाई को देखो, मुगल शहजादों की फौज लिए फिरते हैं। बड़े भाई साहब को भी अल्लाह ताला ने बेटियां बेटे बटकू बराबर दिए हैं। सिर्फ एक मैं ही हूं बदनसीब। तुम सही कह रहे हो। मैं अपने आप को तुम्हारा मुजरम समझती हूँ। तुमने कितने शौक से सबकी मुखालफत के बावजूद मुझसे शादी की, और मैं तुम्हें एक बेटा भी ना दे सकी। अगर मैं दूसरी शादी कर लूं बेटे की खातिर, तो क्या तुम दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लोगी? नहीं, मैं हरगिज़ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मुझे एक बेटा दे दो ना। दे दूंगी, कुछ वक्त चाहिए मुझे। वक्त? गुड़िया 8 साल की हो गई है। तो क्या करूं मैं? कोई इलाज मैंने नहीं छोड़ा। पूछिए हुकूमत पुप्पो से, बी अम्मा से। अब तो सबने कहना शुरू कर दिया कि मुझ पे काला जादू है। कोई काला जादू वादू नहीं है तुम पर। 5 हो गई हो तुम। 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 शफात, बहुत अच्छा लतीफा। सुनाऊं आपको? अच्छा, मेक्सिको में एक क्लर्क 3 जुड़वा बच्चों का बाप बन गया। दफ्तर के सरबराह ने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, पीटर, मैंने सुना है खुदा तुम पर मुस्कुरा उठा है। पीटर ने जवाब दिया, नहीं साहब, खुदा ने तो मुझ पे जोर से कहकहा लगाया है। 3 बच्चे एक साथ। ऐसे एक बात है, लोग तुमसे जलते होंगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग आपसे जलते हैं ये देखकर कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। शफात, आहिस्ता आहिस्ता बेटी जाग जाएगी आपकी। कोई बात नहीं, कह कहूं के दरमियान पलेगी बढ़ेगी ना हमारी बेटी, तो बहुत ही हंसमुख और कॉन्फिडेंट होगी। ये रोते बसोरते जिंदगी नहीं गुजारेगी।
शफात, शफात। जी जैब। क्या बेहयाई है ये? इतनी रात को बीवी के साथ ऊंची आवाज में हंसते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर तक तुम दोनों की हंसी की आवाज आ रही है। घर में रहने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, ख्याल रखना चाहिए उनका। जी जी। सो जाओ आप। ये झूला झूलने का वक्त है। ये क्या क्या जरा, और ये तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? चलो सो जाओ। अम्मा यार, ये क्यों मियाँ बीवी की हंसी पर पहले लगा रहे हो? अगर ऐसे ही दिल जल रहा है ना तो कानों में उंगलियां ठूस लो। उन बेचारों का दिल तो मत जलाओ। तुम चुप रहो बन्ने मियाँ, इस घर में बेहयाई नहीं चलेगी। वाह, बहुत खूब। और ये बेहयाई नहीं है कि आधी रात को मियाँ बीवी के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है। हाँ, ससुर ना हुए सौकन हो गए। अच्छा बस, खामोश। अब जिसको देखो तुम्हारे साथ है। गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को। अरे टांगे क्यों कांप रही है? बल्ले चचा, अबे मेरा दिल भी कांप रहा है। अरे बल्ले चचा, दोनों हाथों में। अबे ना भगनी होती ना तो दिखाता। सारे घर को ढील दे तो पतंग को भी ढील दे। अरे अभी रखते हथियार डाल दो। बेटा मेरे पचाने का ख्याल रखना। अरे जान जान बोलने चचा जान, जरा खींच के। ये भाई को दूध की दुकान से उधार दी थी, दौड़ कच्ची दे दी। अगर ये लाल हवेली होती ना दिखाता, पक्का मान जा। तुम लोग भी कमाल करते हो यार, घर के अपराध को जोड़ के रहे हो। अरे इतनी देर से आओगे तो मेरा बच्चा, आजा मेरे पास। कैसा है तू? अच्छा चुप कर जा तुम। आज सुबह से मेरी आंख सड़क रही थी, मुझे पता है तू आने वाला है। अच्छा मुझे ये बता, चल आ मेरे साथ।
ये बता कि तुझे नौकरी भी मिली है नहीं? नहीं अम्मा, नहीं मिली नौकरी। इस्लामाबाद में भी नौकरी नहीं है। अरे नहीं मिली नौकरी तो यही आधी रात का वक्त मिला था आने को। लीजिए और सुनिए, रेल का महकमा ना हुआ, आपकी बहू हो गया। अम्मा जो रेल का वक्त होगा उसी वक्त लड़का बेचारा घर आएगा ना। तुम चुप रहो बपन मियां। क्या हुआ सैयद साहब? चोर चोर का शोर सुनाई दिया अभी। अल्लाह खैर करे। सब खैरियत है उस्तानी जी। खैर से तुम्हारे होने वाले दामाद इस्लामाबाद से आ गए हैं। अच्छा, तो नौकरी मिल गई क्या? आए, नौकरी मिलती तो यूं चोरी छुपे बिशारत मियां घर में आते। आए है जिस तरह तुम्हारे निखट्टू मियां तुम्हारी तनख्वाह पे पल रहे हैं, उसी तरह एक अदद दामाद सही। जाओ जाकर सो जाओ। खिड़की में खड़े होके ताक झाक मत किया करो। कम बखत सितारे कम हो जाएंगे, हम लोग कम नहीं होंगे। जाओ जाओ सो जाओ, हम भी सो रहे हैं। हाँ उस्तानी, मैं बताता हूँ आके सब कुछ। तुम घर से ले लो। मेरी बात मानो उस्तानी, तो अपनी बेटी का बोझ उतारी दो। पप्पू शरबत। अरे जीता रहा मेरा बच्चा, अभी तो मैंने पान मुंह में रखा है। तो क्या हुआ हुकूमत भी, एक कल्ले में पान दबा ले और दूसरी तरफ से शरबत पी ले। हाँ ये भी ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रही थी, तुम्हारा ये निखट्टू निगोड़ा शौहर किसी दिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दोनों बेटियों को बेच खाएगा। हाय हाय, अल्लाह ना करे हुकूमत भी, मैं अभी मरी नहीं हूँ। जब तक सांस है किसी की मजाल नहीं जो मेरी बेटी का बाल भी बीका कर सके।
ऐ हटो उस्तानी, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, जमाना परखा है। घर में बैठा निखट्टू शौहर बिच्छू के बराबर होता है। पता तो उस वक्त चलता है जब डंक लगता है तो बिलबिलाती रह जाओगी। अरे हाँ, तुम कहो तो मैं सैयद साहब और आपा बेगम से बात करूं। लेकिन हुकूमत भी, बशारत मियाँ की नौकरी भी तो लगे। शादी के बाद वो लड़की को खिलाएगा पिलाएगा कहाँ से? देखो उस्तानी, नौकरी इस जमाने में ढूंढे से नहीं मिलती। मुई हुकूमत किस किस का पेट भरे। यहाँ तो सभी को अपनी अपनी किस्मत के दो निवाले मिलते हैं, और जो दो निवाले बिशारत मियाँ को मिलेंगे उनमें से एक निवाला तुम्हारी बेटी खा लेगी। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ दो निवाले की जरूरत नहीं होती हुकूमत भी। तो फिर ठीक है, सोच लो, मेरा क्या है। अच्छा ठीक है हुकूमत भी, तुम सैयद साहब और आपा बेगम से बात करो। तो ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, मैं आपा बेगम से बात कर लूंगी। बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, अरे इन्हें दिल लगाने की कोशिश ना करना। भाई हुकूमत भी आई है, क्या बात है, क्या राज़ो नियाज की बातें चल रही हैं, मैं भी तो सुनूं। अरे हटो मिर्जा, क्या हर वक्त जनान खाने में घुसे रहते हो? कभी कभार दाना चुगने के लिए भी बाहर चले जाया करो। हर वक्त बस बीवी के पल्लू से लटके रहते हो। ऐ भी उस्तानी, हम तो चले। अरे कहाँ जा रही हुकूमत भी, कुछ हमसे भी लगाई बुझाई करती जाओ। अरे हटो मिर्जा, मुझे आदत नहीं है मर्दों के मुंह लगने की। हाँ बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, अरे इन्हें दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े तुम लोगों को मैंने एक अहम फैसले के लिए बुलवाया है। मशवरा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ये याद रखना, होगा वही जो मैं कहूंगा। फिर क्या फायदा? तुमने कुछ कहा आशिक हुसैन? जी नहीं बाब। तो फिर औरतों की तरह मुंह ही मुंह में ना बड़बड़ाया कर। ये अच्छा। बात यह है कि तुम सब देख ही रहे हो कि बशारत मियां को अभी तक नौकरी नहीं मिल सकी। वैसे भी सरकारी नौकरी करना हमारी शान के खिलाफ है, इसीलिए तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं। ऊंची आवाज में बात किया करो, ये तुम लोगों की बड़बड़ाहट हमारी समझ में नहीं आती। कुछ नहीं अब्बा, आप बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही फरमा रहे हैं तो तुम चुप रहो। जी हमारे बुजुर्गों ने कभी सरकार की नौकरी नहीं की, उल्टा सरकार हमारे दर की लौंडी होती थी। और क्या, अब्बा मियाँ के यहाँ तो हर रोज चाय पर अंग्रेज अफसर मेहमान हुआ करते थे। सिर्फ आपके अब्बा मियाँ के यहाँ नहीं, हमारे अब्बा मियाँ के यहाँ भी। हमारे चचा अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पीछे हथेली पर नौकरी लिए फिरती थी, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। तुम सुन रहे हो ना इश्तियाक हुसैन? जी जी मैं सुन रहा हूँ। क्या कह रहा था मैं? वो आपने फरमाया कि अंग्रेजी सरकार चचा मियाँ को हथेली में रख के नौकरी के पीछे पीछे होती थी। सुन रही हैं आप बेगम? ये सुनती है आपकी औलाद मुझे। हम जब अपने अब्बा मियाँ से बात किया करते थे तो हमारी सांस तक रुकी हुई होती थी। हम भी सांस नहीं लिया करते अब्बा जब तक आप बात कर रहे होते। तो गोया मैं कोई जिन, भूत या देव हूं? अरे आप क्यों बच्चों को जमा करके लड़ना शुरू कर देते हैं? काम की बात कीजिए ना, जिसके लिए सबको बुलाया है। तो क्या कह रहा था मैं? आप फरमा रहे थे कि आपके बड़े बुजुर्गों ने कभी सरकार की नौकरी नहीं की। नहीं, कुछ और कह रहा था मैं। अंग्रेजी सरकार आपके दर की लौंडी होती थी। नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। तो भाई, यहाँ तो किसी से बात छेड़नी, दलदल में उतरना है। आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। मुझे याद है। खाक याद है, याद है। हाँ,
तो बात यह है कि बशारत हुसैन को नौकरी नहीं मिल रही। जब नौकरी मिलेगी तो वो नौकरी कर लेगा, लेकिन फिलहाल तो मसला यह है कि हमें उसकी शादी करनी है।